जिन एक मन ध्याया तिन सुख पाया, ते विरले संसार जियो। जिन एक मन ध्याया, ध्यान दिया तो प्रभु मिल, नानक उतरी चित्त। ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन कहते किसको? हमारे पास लोग आते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। पीपुल थिंक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इज मेडिटेशन। पीपुल थिंक लाइक दिस, बट दिस इज नॉट गुड। Concentration of mind is not meditation. Meditation means to go beyond mind. If you concentrate mind anywhere, your mind become more strong. Through meditation you go beyond mind. क्योंकि जहां तक मन है वहां तक संसार है। आप गौर करना, भक्त कबीर जी ने अपने बीजक ग्रंथ में कहते ने, मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोक संशय पड़ा, काहि कहूँ समझाए, बेढ़ा दिनों खेत को, बेढ़ा खेत ही खाए, तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूँ समझाए। मन जानत सब बात, जानत ही अवगन करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं पड़े। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसो घट घट राम है, मूर्ख बुझे नहीं। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। माया बाहर नहीं है, हर एक के मन के अंदर माया बैठ करके हर एक को भरमा रहा है। सेवा करने का मन ना करे, संत देख के अच्छे ना लगे, दान देने का मन ना करे, गुरु घर आंदा मन ना करे, सत्संग सुनंदा जी ना करे, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। समझ जाओ हम माया के चंगुल में। आई गिव यू द सिम्टम्स। जैसे हर एक बीमारी का कोई सिम्टम्स होता है ना, तो ये चीजें जब हो मन में तो समझो कि आई एम इन द चंगुल ऑफ माया। और जिस वक्त सदगुरु को देख के प्रसन्नता हो, सेवा करने जी करे, दान करने जी करे, सत्संग सुनने का जी करे, कीर्तन सुन के आनंद आए, इट मीन्स यू आर फ्री फ्रॉम माया। माया दिखता नहीं है, ना दिखता हुआ भी सबको एक लट्टू की तरह नचाना है वो। गुरु महाराज कहते ने, जिन एक मन ध्याया तिन सुख पाया, ते विरले संसार जियो। ऐसे विरले ने, हैन विरले ना ही घने, फैल पकड़ संसार। ध्यान का भाव है टू गो बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड सेंसेस, बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड एंड बियॉन्ड। ये जो शरीर है ये एक घर है। यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट सेंसेस, यू आर नॉट माइंड, यू आर द सीयर ऑफ बॉडी और सेंसेस एंड यू आर द टोटली सेपरेट। गुरु महाराज कहते ने, हर मंदिर एहो शरीर है। दो तरह के शब्द आते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। हर मंदिर एहो शरीर है, हर मंदिर एहो जगत है। इस शरीर विच वाहेगुरु रहंदा है, नॉट ये जो शरीर वाहेगुरु नहीं है, इस विच रहंदा है वो। हर मंदिर एवं शरीर है। लेकिन अफसोस कि जैसे कोई आदमी दीवार को पकड़ के कहते मैं ये हूं, तो कहते हिल गया इसका दिमाग। वी ऑल्सो लाइक दिस, वी कैच आवर बॉडी एंड मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं अमीर हूं, मैं, इसको पढ़ करके सारा दिन कुछ और ही कहते रहते हैं। पीपुल डोंट से कि आई एम कॉन्शियसनेस। सच्चाई तो ये है कि तुम परमात्मा के पुत्र हो, एक पिता एक कस के हम बार। अच्छा, एक साधारण सी बात, जो पिता की जाति होती है वही पुत्र की जाति होती है ना। ऐसा तो होता नहीं कि पिता हो ब्राह्मण और पुत्र हो जाए और जाति के, ऐसा तो नहीं होता। जो पिता की जाति होती है वही पुत्र की जाति। हमारा जो पिता है वो है सत चित आनंद और व्यापक। वी आर चिल्ड्रन ऑफ वाहेगुरु, सो वी आर, हम हमारी जाति क्या है फिर? वी आर ऑल्सो सत चित आनंद और व्यापक। इतनी सी तो बात है। इसकी एकता करना ही साधना है। और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु महाराज कहते ने, आत्मा परात्मा
आत्मा प्रात्मा, कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस। आत्मा प्रात्मा एको करें, अंतर की दुविधा, जो अंदर ड्युअलिटी है गौण। आत्मा प्रात्मा एको करें, अंतर की दुविधा अंतर मरे। आत्म चीन भय निरंकारी। इससे यह पता चलता है कि जो वाहिगुरु दी जाती है वही आत्मा की जाती है, और आत्मा परमात्मा दो नहीं है। द सिम्टम्स ऑफ वन ड्रॉप ऑफ वाटर एंड द ओशन इज द सेम, ओनली द डिफरेंस क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। सो यू आर कॉन्शियसनेस, you are not body, you are not senses, you are not mind. Always think कि अंदर जो जानन वाला है वो हूं मैं। आप बैठे हो, लेटे हो, चल रहे हो, ये देखो कि मैं जानने वाला मैं नहीं चल रहा हूं, शरीर चल रहा है, मैं शरीर के चलने को जानता हूं। ऑलवेज कॉन्शियसनेस, थॉटलेस अवेयरनेस। जब आप थॉटलेस अवेयरनेस होगा, दैट टाइम यू आर इन मेडिटेशन। गुरु महाराज कहते ने, जिन एक मन ध्याया तिन सुख पाया, नॉट सारे सुख पाया। जिसने वाहिगुरु ते चरना ते अपने मन को सौंप दिया, मीन्स मन सौंपन का मतलब सारा जगत सौंपना होता है। जिन एक मन ध्याया तिन सुख पाया, ते विरले संसार जीव। ऐसे विरले हैं। कोटन में नानक को नारायण जय चीत, तिन जम नेड़ न आवे, गुर शब्द कमावे, कबह न आवे हार जीव। कहते हैं ऐसा जो मनुष्य है उसके पास जम नहीं आंदा। देखो राजा परीक्षित को श्राप हुआ, कहानी लंबी है, मैं एक लाइन में सिर्फ बताता हूं। राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मौत होनी है। ये जो 4 पौड़ियां जपजी साहब दी है सुनन दी महात्म, उसके संबंध विच करना कि सुनन का कितना महात्म है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। गुरु महाराज कहते ने, तीन जम नेड़ न आवे, गुर शब्द कमावे, कबह न आवे हार जीव। राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे श्राप हो गया, 7 वचन अटला था, आज से 7वें दिन मर जाना है। सो हाउ टू गो बियॉन्ड डेथ, वो विचार करने लगा। संतों को बुलाया। सुखदेव जी कहते ने, इसका उपाय है, यू कैन गो बियॉन्ड डेथ। डेथ टच नहीं करेगा, ऐसी भी एक जगह है। सात संगत जी उसने कहा, तुम ऐसा करो, भगवान की महिमा सुन लो 7 दिन, वाहिगुरु का जस 7 दिन सुन लो, एंड यू विल गो बियॉन्ड डेथ। उसने 7 दिन भागवत सुना, भगवान की महिमा सुना उसने, और सुनते सुनते उसको आत्मा का ज्ञान हो गया। और वो कहता है, ओहो, कि जिसकी मौत होनी है वो तो मैं है ही नहीं, और जो मैं हूं उसकी तो कभी मौत नहीं हो सकती। जब भाई मनी सिंह को बंद काटने लगा तो जल्लाद बांह काटने लगा। भाई मनी सिंह कहते, वेट, योर मालिक हैज गिवन ऑर्डर टू कट बंद। देखो ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, इसको काटो और मैं देखूंगा। वो जल्लाद कहता है कि तू कैसे देखेगा, तुमको तो काट रहा हूं। भाई मनी सिंह कहते, नो नेवर, यू कांट कट मी, तुम मुझको नहीं काट सकते, और जिसको काटोगे उसको मैं पहले उतार के रख दिया है। बहुत जतन से ओढ़ी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दिन। कबीर जी कहते ने, बहुत मुश्किल से ये 184 जून विच मानुष जन्म दुलम उपाय पाया था, लेकिन नाउ आई हैव गिवन टू वाहिगुरु, कि भाई जिस तरह दिया था इसका उपयोग कर लिया, अब रखो अपने पास। भाई मनीष सिंह जी कहते ने कि इस शरीर के कटने को तुम भी देखो, मैं भी देखता हूँ, और काटो। आप कहीं देखना फोटो भाई मनीष सिंह जी का, भाई मनीष सिंह जी ऐसे हाथ रखे हुए और देख रहे हैं। कहीं भी फोटो लगो, मैं तो काफी देर देखता, एज ए दृष्टा, एज द सीयर, वो देख देने और वो काट रहा है। इस संबंध में 3 जम नेड़ न आवे, गुर शब्द कमावे, कबह न आवे हार जियो।